है कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है। जी कोई भी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। ये कोई नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और स्टार जो है वो क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो जो जी स्टार होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। कब? इफ क्या हो जाए, ये चार प्रॉपर्टियों का पालन करे। पहली प्रॉपर्टी को नाम दिया था G1, जिसको हमने कहा था क्लोजर प्रॉपर्टी, कि इसका मतलब ये कि एक कोई एलिमेंट ए लेंगे जी से, एक दूसरा एलिमेंट बी लेंगे जी से, तो इनके बीच में ऑपरेशन करवाएंगे, तो ऑपरेशन करवाने के बाद जी का एलिमेंट आना चाहिए। तो ऐसा जी के सभी एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए कि जी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के अंदर ऐसा हो जाए कि जी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए प्रॉपर्टी चेक करेंगे, तो जिसे क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। फिर दूसरी प्रॉपर्टी दी जिसको हमने G2 नाम दिया था। G2 जो है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी थी। तो इसके लिए हमने ये बात की थी कि एसोसिएटिविटी में हम क्या करेंगे, तीन एलिमेंट चाहिए हमें, तो उनके बीच में ऑपरेशन लगाएंगे। पहले ए स्टार बी को ऑपरेशन करवाएं, उसके बाद उसकी सी पर ऑपरेशन करवाएं। ये क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। किसके? ए स्टार बी स्टार सी के। ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी के लिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी हमारी, जिसे हम क्या बोल रहे थे, एसोसिएटिविटी। तीसरी प्रॉपर्टी जिसको हमने G3 नाम दिया था, आइडेंटिटी एलिमेंट की। इसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमने कहा था कि जी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट, वहां एक एलिमेंट ई मिलना चाहिए जी के अंदर, जो यूनिक एलिमेंट होगा, जिसके लिए क्या हो जाए, सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू वापस ए हो जाए और ई स्टार ए करें तो भी ए आई। यानी इसको हम राइट आइडेंटिटी बोलते हैं, इसको लेफ्ट आइडेंटिटी बोलते हैं। यानी दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, राइट आइडेंटिटी और लेफ्ट आइडेंटिटी। तो तीसरी कंडीशन हमने ये बात की थी ग्रुप के अंदर। चौथी कंडीशन जो थी उसकी हमने बात की थी कि चौथी कंडीशन में हमने ये कहा था, जिसको G4 नाम दिया था, इनवर्स एलिमेंट, यानी जितने भी एलिमेंट है जी के अंदर उन सब का क्या मिलना चाहिए, हमें इनवर्स मिलना चाहिए। तो उन सब का हमें इनवर्स एलिमेंट मिलना चाहिए, उन सब का इनवर्स मिलेगा तो ये प्रॉपर्टी हम कहेंगे सेटिस्फाइड होगी। तो इसमें कहा था हमने कि कोई भी अगर ए एलिमेंट है जी में, तो उसके लिए मुझे एक बी भी जी में मिलना चाहिए, जिसके लिए क्या होना चाहिए, सच दैट देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी, सच दैट ए और बी को ऑपरेशन करवाने पे क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। यानी जी के दो ऐसे एलिमेंट जिनको ऑपरेशन करवाने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो उन्हें एक दूसरे का क्या बोलते हैं, हम इनवर्स बोलते हैं। और ये बी स्टार ए के बराबर भी होना चाहिए, यानी चाहे बी स्टार ए करो चाहे ए स्टार बी करो, आइडेंटिटी बनना चाहिए। तो ये बातें की थी कि अगर ये चार प्रॉपर्टी जो है, कोई भी सेट जिसको हमने जी नाम दे, को जो भी नाम दे, और स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन, जी नाम ग्रुप की वजह से दिया हुआ है, तो ग्रुप में हम जी का मतलब ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। तो जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है, वो अगर इन चार प्रॉपर्टी का पालन कर देगा तो उसको हमने क्या बोला था, ग्रुप बोला था। और फिर हमने बात की थी आबेलिन ग्रुप की। चलो अगली स्लाइड में देखते हैं इसको। इसके बाद हमने आबेलिन ग्रुप की बात की थी। तो आबेलिन ग्रुप में हमें ये ध्यान रखना है कि चार प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, मतलब वो ग्रुप तो बनना चाहिए। अगर ग्रुप बनेगा तो ही हम आबेलिन ग्रुप की बात करेंगे, अगर ये ग्रुप ही नहीं बनेगा तो हम आबेलिन ग्रुप की बात नहीं करेंगे। ये ग्रुप ही नहीं बना तो आबेलिन ग्रुप भी नहीं बन सकता। तो ग्रुप बन जाए तो फिर हम एक प्रॉपर्टी, पांचवी जो प्रॉपर्टी जिसको हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नाम दिया था, वो और चेक कर लेंगे। अगर वो और लागू हो जाएगी तब तो हम कह देंगे आबेलिन ग्रुप बन जाएगा, और अगर वो फेल हो गई तो हम कह देंगे आबेलिन ग्रुप नहीं होगा। तो हमने कहा कि जी कोई भी पहले ग्रुप होना चाहिए, और ये ग्रुप के साथ साथ क्या करे, इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए,
इस प्रॉपर्टी का और पालन करे। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, जी के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबके लिए ऐसा होना चाहिए। यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर इस प्रॉपर्टी का और पालन कर देगा तब उस केस में हम जी को क्या बोलेंगे, आबेलियन ग्रुप बोलेंगे। तो यहां तक हमने बात कर ली थी कि ग्रुप कैसे प्रूफ करेंगे, हम आबेलियन ग्रुप हम कैसे प्रूफ करेंगे, इतनी बात हमने की थी। तो हमने कुछ एक दो एग्जाम्पल किए थे जो आपको डायरेक्ट याद भी रहने चाहिए, तो बाद में हम इनको लिखवाएंगे एक साथ कि जी बराबर, हमने एक तो एग्जाम्पल की बात की थी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इस एग्जाम्पल की बात की थी, ऑपरेशन गुणा थी, ये जो है वो क्या बना था, आबेलियन ग्रुप बना था, ये एक आबेलियन ग्रुप है। ऐसे ही हमने बात की थी कि जी में 4 एलिमेंट लिए थे, 2 4 6 और 8, और ऑपरेशन थी गुणा 10। तो ये भी आपका क्या बना था, आबेलियन ग्रुप ही बना था। तो इसमें आबेलियन ग्रुप बने तो ग्रुप तो बन गए। तो ये सब ग्रुप के एग्जाम्पल हैं, ये सब ग्रुप के एग्जाम्पल हैं। एक हमने सोल्व किया था Z5 + 5, शायद ऐसा कुछ किया था, तो इसको Zn बोल देता हूं मैं कि n चाहे कुछ भी ले लो, Zn + n, ये भी हमेशा क्या होता है, आबेलियन ग्रुप होता है कि n की जगह कोई भी आप नेचुरल नंबर लिखोगे तो ये भी आबेलियन ग्रुप बनेगा। कि जैसे Z 1000 तो प्लस के साथ भी 1000 होना चाहिए, यानी दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए, तो वो भी हमेशा क्या बनेगा, आबेलियन ग्रुप बनेगा। तो ये जो एग्जाम्पल्स जो हम कर रहे हैं ये हमें डायरेक्ट याद रहने चाहिए कि ये एग्जाम्पल तो अगर हमें दिखें एग्जाम के अंदर तो हमारे याद आ जाए कि हमने चेक कर रखा है आबेलियन ग्रुप है, इनके अलावा कोई दिखे तो हम चेक कर लें, है ना। तो ये एक दो बार इनको करोगे प्रूफ तो ये याद हो जाएंगे, है ना, मतलब उनको थोड़ा बहुत रिमाइंड करते रहोगे तो ये याद हो जाएंगे। अब करते हैं हम थोड़ी सी आगे की बात। अगला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, इनफाइनाइट के एक किया था हमने। तो अगली बात, यदि जी जो है वो आपके पास इस टाइप का है कि जी -1 के अतिरिक्त, जी -1 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तथा ऑपरेशन दे रखी है कि ए और बी को अगर ऑपरेशन करवाएंगे तो ऑपरेशन है a + b + ab फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ये भी फेमस एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा हुआ इसका आइडेंटिटी वगैरह। तो ये दिया हुआ है, तब हमें सिद्ध करना है कि ये जो जी है ये इस ऑपरेशन स्टार के लिए आबेलियन ग्रुप है। ये चेक करना है कि ये आबेलियन ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। तो G इज ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, -1 को छोड़ दिया जाए, जितने भी रियल नंबर है उनमें से -1 को हटा दिया, कि -1 को हटाने के बाद जितने भी रियल नंबर हैं वो सब का सब समुच्चय जो है उस सेट को क्या बोल रहे हैं, हम जी बोल रहे हैं। तो ये और कर लेंगे तो दोनों टाइप इक्वेशन करने आ जाएंगे आपको, कि इनफाइनाइट का दे देगा तो भी हम कर पाएंगे और फाइनाइट दे देगा तो टेबल बना के कर पाएंगे। और बाकी 15-20 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, वो डायरेक्ट याद रहने चाहिए, बात खत्म। तो ज्यादातर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी उन्हीं से आने की होती है एग्जाम्स के अंदर, कोई नया दिखेगा तो चेक कर पाएंगे हम। करते हैं। सबसे पहले जी का मतलब क्या दिया हुआ है, कि जी का मतलब इसने ये दिया है कि जी का मतलब ये है कि जो रियल नंबर का सेट है उसमें से आप -1 को छोड़ दो,
आर जो रियल नंबर का सेट है उसमें से माइनस कर दें हम -1 को, नहीं -1 को हटा दें, ऐसा जी दिया हुआ है। या तो मैं ये बोल सकता हूँ या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जी के अंदर अगर कोई एक्स टाइप का एलिमेंट है, एक्स कोई भी एलिमेंट है, वो क्या होगा, हमेशा एक रियल नंबर होगा। एक्स टाइप का एलिमेंट है वो क्या होगा, कोई रियल नंबर होगा, लेकिन सच दैट कंडीशन क्या है कि एक्स जो वो -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 को छोड़ रखा हमने कि वो सब रियल नंबर लेंगे, बस वो -1 नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का जी दिया हुआ हमें, तो ये तो हमें जी दे रखा है। और ऑपरेशन ये दे रखी है कि जी के कोई भी दो एलिमेंट लेोगे ए बी टाइप के, तो उनको अगर ऑपरेशन करवाओगे तो ऑपरेशन इस टाइप की है कि पहले तो उन दोनों को प्लस करना है और फिर प्लस उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग काम करना है हमें कि ये हमें ऑपरेशन दे दी, ये हमें ऑपरेशन दे दी। तो इस ऑपरेशन के आधार पे हम इसको क्या चेक करें, ग्रुप चेक करें। ये ग्रुप बनेगा पहले, अगर ग्रुप बन जाएगा तो हम आबेली ग्रुप को चेक कर लेंगे, और अगर ग्रुप ही नहीं बनेगा तो ये आबेली ग्रुप भी नहीं बनेगा। तो पहला काम है हमें इसके ग्रुप की जो 4 प्रॉपर्टी हैं वो 4 प्रॉपर्टी चेक करें। तो हम बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी की, G1 की। G1 चेक करते हैं, नाम लिखेंगे नहीं हम बार बार। तो G1 में क्या था, कोई भी दो एलिमेंट लें कि एक ए एलिमेंट है जी का, एक बी एलिमेंट जी का, लेकिन जहां कंडीशन क्या हो गई कि अगर ये जी के एलिमेंट हो गए, इसका मतलब ये कि जो भी जी का एलिमेंट होगा वो -1 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो भी नॉट इक्वल टू -1 है और बी जो है वो भी नॉट इक्वल टू -1 है, ये -1 नहीं है। तो इनके बीच में ऑपरेशन लगाएं कि ए स्टार बी भी जी का एलिमेंट आना चाहिए। तो ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी प्लस ए बी, तो ये जी का एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये रियल नंबर है तो दो रियल नंबर को प्लस करेंगे तो भी रियल नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रियल नंबर आएगा, तो ये जी का एलिमेंट हो जाएगा। तो क्लोजर में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये तो संतुष्ट हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं हैंस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन जी। ये तो होल्ड हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लागू हो गई इसके अंदर। तो जीवन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सामर्थ्य गुणधर्म तो लागू हो गया। फिर हम चेक करें दूसरी प्रॉपर्टी जिसको हमने नाम दिया था G2। तो G2 में हम क्या चेक करें कि G2 के अंदर एसोसिएटिव चेक करें। तो एसोसिएटिव में हम 3 एलिमेंट मान के चलेंगे। तो एक तो A मान ले जी में से, एक B मान ले और एक C मान ले, कि मान लिया ये 3 एलिमेंट हैं। तो एसोसिएटिव में हमें चेक करना है कि एक बार तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करें, A स्टार B स्टार C की वैल्यू फाइंड कर लें। तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका मतलब पहले A स्टार B के ऑपरेट करवाएंगे, तो इसके ऑपरेशन जो दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा A प्लस B प्लस AB, ये बन गया, और स्टार C ये हो जाएगा। अब ये एक प्रकार से A हो गया और ये एक प्रकार से B हो गया, तो पहले दोनों को प्लस करना है ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। तो पहले तो हम क्या कर दें, दोनों को प्लस कर दें और फिर प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करना था, तो दोनों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां से ये आ जाएगा A प्लस बी प्लस ए बी प्लस C प्लस, इस C को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो AC प्लस BC प्लस ABC। अब क्योंकि ये सब के सब रियल नंबर हैं तो रियल नंबर प्लस में है, मल्टीप्लाई में है, तो कैसे भी लिखो, तो A प्लस बी प्लस C लिख लूँ मैं इसको, प्लस AB प्लस BC प्लस CA एक साथ कर लूँ प्लस ABC। क्योंकि वरना नहीं लिख सकते, AC को CA नहीं लिख सकते, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ये रियल नंबर है, रियल नंबर में कम्यूटेटिव लागू होगी गुणा के लिए, है ना, गुणा के और प्लस के लिए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया। मसल जीवन में ये ध्यान रखना है, जो भी लिखें वो उस रूल में के अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है तो ही लिखेंगे। हर जगह हम ये नहीं बोल सकते कि A स्टार B बराबर B स्टार A होगा, तभी बोल पाएंगे जब वो आबेली ग्रुप होगा या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू करेगा। तो रियल नंबर का सेट, ये रियल नंबर में थे ये एलिमेंट, इस वजह से हमने इसको ऐसा लिख दिया। तो ये तो एक साइड फाइंड कर लिया हमने एसोसिएटिव की। दूसरी साइड अगर फाइंड करनी है तो हमें फाइंड कर लें A स्टार B स्टार C की वैल्यू फाइंड कर लें कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ से ये A स्टार B स्टार C को खोल लेंगे, तो B स्टार C का मतलब हो जाएगा B प्लस C प्लस BC। अब ये एक प्रकार से A हो गया, ये B हो गया, तो इस प्रॉपर्टी से एक बार दोनों को ऐड कर दें, तो A प्लस B प्लस C प्लस BC प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें।
तो ये आ जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। या थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हो, ए बी सी जगह कोई भी 3 रियल नंबर मान ले, है ना। अगर इसी को एबीसी में मामला समझ में नहीं आए तो कोई भी 3 रियल नंबर मान के भी चेक कर सकते हैं हम। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से देखो इसकी राइट हैंड साइड सेम आ गई, तो राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए स्टार बी स्टार सी की जो वैल्यू हो इक्वल आ गई ए स्टार बी स्टार सी की। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी लागू हो गई, तो एसोसिएटिव में भी कोई दिक्कत नहीं आई। या ए बी सी जैसे ए की जगह 1 मान लिया, बी की जगह 2 मान लिया, सी की जगह 3 मान लिया, बस -1 तो नहीं मानना में, -1 के अलावा कोई भी 3 नंबर मान लिया हमारी इच्छा से, इसके अंदर रख के दोनों को चेक कर लें, दोनों इक्वल आ जाए तो एसोसिएटिव हो जाएगा, इक्वल नहीं तो एसोसिएटिव नहीं होगा। उसके बाद हम बात, अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन वहां एग्जाम में नहीं होगा, ऐसे एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, एक बार बस चेक करें हम। क्यों ऐसे एग्जाम्पलों में क्या पूछता है, या तो ज्यादातर आइडेंटिटी एलिमेंट पूछता है आपको, किसका आइडेंटिटी एलिमेंट है बताओ, या आपको किसी एलिमेंट का इनवर्स पूछेगा, किसी एलिमेंट का इनवर्स बताओ, ज्यादातर फोकस इनके ऊपर रहता है। या कई बार ये लिख दिया और फिर ऑप्शन बना दिया ए, जी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती, जी में सामर्थ्य गुणधर्म लागू नहीं होता या लागू होता है, तो ये 3 तो है लिखेगा, एक नहीं लिखेगा, गलत पूछेगा तब तो कौन सा गलत हो जाएगा तो वो हम बता पाएंगे। तो या इस टाइप से पूछेगा, मतलब पूरा ग्रुप ही पूछ लिया आपको, जब आपको ये याद है कि ये ग्रुप बनता है तो फिर आराम से आप सोलो बता पाओगे कौन सी लागू होगी कौन सी नहीं। तो G3 हम चेक करें आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी कंडीशन लगाए हम कि ए स्टार ई बराबर क्या होता है, वापस ए होता है, और इससे ई की वैल्यू फाइंड कर ले हम। तो ए स्टार ई का मतलब जो ऑपरेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ए प्लस ए ई बन जाएगा इक्वल टू ए, तो यहाँ से ए से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास ई प्लस ए ई बराबर 0 बचेगा आपके पास। तो यहां से e कॉमन लोगे तो a प्लस 1 या 1 प्लस ए बचेगा इक्वल टू 0, तो यहाँ से e की वैल्यू चाहिए, e बराबर क्या हो गया 0 हो गया, या तो e बराबर 0 होगा या इसके बराबर 0 होगा, लेकिन ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि a नॉट इक्वल टू क्या है -1। a किसका एलिमेंट है, g का एलिमेंट है, g का एलिमेंट है तो a -1 होगा नहीं, तो ये तो 0 होगा नहीं, तो ये 0 हो जाएगी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या गया 0 आ गया, और ये -1 के बराबर भी नहीं है, इसका मतलब ये आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। उसके बाद G4 की बात करें हम, G4 की बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हम चेक करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी में हम ये बात करें क्या कि हम मान लें कि माना A का जो इनवर्स है A बिलोंग्स टू G, A कोई G का एलिमेंट है, और अगर A G का एलिमेंट है तो A नॉट इक्वल टू -1 होगा, A नॉट इक्वल टू -1 होगा, तो A बिलोंग्स टू G का प्रतिलोम अवयव जो वो X है, प्रतिलोम अवयव क्या है X है। तो प्रतिलोम की परिभाषा से A को अगर X से ऑपरेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, E मिलना चाहिए। अब इस X की वैल्यू चेक कर लें, ये इस X की वैल्यू क्या आएगी, तो A स्टार X का मतलब है हमारे पास A प्लस X प्लस A इंटू X, और E क्या आ गया यहाँ पे 0, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या है 0 है, तो E बराबर 0 हो गया। तो यहां से X की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी -a/1 + a, X कॉमन ले लिया 1 + a बचा, a उधर चला गया, तो X की वैल्यू क्या आ गई -a/1 + a, ये X की वैल्यू आई। अब ये वैल्यू अगर G के अंदर हो जाए तब तो ये इनवर्स बनेगा इसका, और अगर ये G के अंदर नहीं है तो इनवर्स नहीं बनेगा। लेकिन G के अंदर होने के लिए 2 कंडीशन थी कि एक तो ये रियल नंबर होना चाहिए और दूसरी कंडीशन ये -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ही हम इसको G में बोल पाएंगे। ऐसे हम वहां भी यही काम करना पड़ेगा हमें, कहा हमने पीछे उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी में डायरेक्ट बात बोल दी, उसमें भी मतलब यही करना, वैसे तो ऑपरेशन दे रखी थी डिफाइन करके इसलिए हमने बोल दिया, ऑपरेशन डिफाइन करके दे रखी थी इसलिए हमने वहां डायरेक्ट बोल दिया, है ना। तो यहां भी हमें क्या करना है, अब हम ये कहेंगे
कि एक तो ये रियल नंबर होना चाहिए, इसको ये चेक कर ले, तो रियल नंबर में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कि क्योंकि ए हमारा क्या है, क्योंकि ए यहाँ जी का एलिमेंट है और ए अगर जी का एलिमेंट है तो ए क्या होगा, रियल नंबर होगा। भाई जी में जो भी एलिमेंट है वो सबके सब रियल नंबर है, तो ए रियल नंबर होगा, और ए अगर रियल नंबर होगा तो माइनस ए भी रियल नंबर होगा, तो माइनस ए भी उसमें आर में होगा, पॉजिटिव नंबर होगा तो नेगेटिव भी रहेगा उसका, तो माइनस ए भी आर में होगा, और माइनस ए अगर आर में है और कोई भी रियल नंबर में एक प्लस करोगे, भाई ए रियल नंबर है तो इसमें एक प्लस करोगे तो भी ये रियल नंबर रहना है, तो ए प्लस ये भी एक रियल नंबर रहना है, तो 1 प्लस ए भी एक रियल नंबर होगा। फिर क्या हो रहा है, रियल नंबर को रियल नंबर से, ये रियल नंबर ये रियल नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने में भी रियल नंबर ही आएगा, तो माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये रियल नंबर तो हो जाएगा। अब हमें ये दिखाना है कि ये -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर ये बात चेक करनी है हमें कि ये -1 के बराबर जो है वो नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि अगर ये -1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा। भाई हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है ये कि -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये बात शो करनी है। तो इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि ये अगर -1 हो जाए तो क्या होगा, तो कोई न कोई अनर्थ अगर हो जाए तब तो मतलब वो नहीं हो सकता, सीधी सी बात है, और कुछ सही आ जाए तब मतलब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं कि यदि संभव हो तो माना, रिलेटिव पॉसिबल होगा तो ही मानेंगे हम, कि क्या मान लें कि -a/1 प्लस ए जो है वो -1 के बराबर ही है, तो क्या हो सकता है हम ये देखते हैं, तो क्या हो जाएगा। तो अगर ये -1 के बराबर है यहां से a/1 प्लस ए जो 1 के बराबर हो जाएगा, दोनों साइड माइनस है तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो इसका मतलब a बराबर 1 प्लस ए हो जाएगा, और a इधर आएगा तो ये 0 बराबर क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, ये बात पॉसिबल नहीं हो सकती, तो वह अनर्थ, तो इसका मतलब वो -1 नहीं हो सकता, ये बात प्रूफ हो गई, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। कि 0 कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब राइट बात क्या हो गई कि -a/1 प्लस ए जो है वो -1 के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि वैसे देखो दिख रहा है यहाँ पे कि अगर ये -1 हो गया तो इनफाइनाइट बना देगा इस चीज को, तो यहाँ ये 0 नहीं हो सकता इसका हर जो है, तो इसका मतलब ये बात हो गई, और ये हो गई, तो जो x की वैल्यू आई, x की वैल्यू ये आई, ये किस में बिलोंग कर जाएगा, g में बिलोंग कर जाएगा, तो इसका मतलब a का जो इनवर्स है, जो a हमने माना था उसका इनवर्स क्या गया, -a/1 प्लस ए, तो एक a का मिल गया, तो यहाँ b करूंगा तो यहाँ b हो जाएगा, बस ये अंतराना है ना, हमने एक एलिमेंट मान लिया है, एक एलिमेंट का इनवर्स मान के चलेंगे, अगर उसका इनवर्स मिल गया तो सबका इनवर्स मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये g जो है वो ग्रुप तो बन गया, ये जो भी g दिया हुआ है, जो ऑपरेशन स्टार दी हुई है उसके लिए क्या हो गया, ग्रुप तो हो गया। अब इसको आबेलियन और चेक कर लेते हैं, तो आबेलियन चेक करने के लिए एक प्रॉपर्टी और चेक करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो G5 और चेक कर ले हम, तो G5 में 2 एलिमेंट मानने पड़ेंगे हमें, तो एक तो A मान लेते हैं और एक B मान लेते हैं, A और B कोई 2 एलिमेंट है G के, तो A स्टार B बराबर B स्टार A प्रूफ कर दे, तो A स्टार B का मतलब क्या था, A प्लस B प्लस ए बी था। अब इसके बराबर B स्टार A बनाना है, तो B स्टार A बनाने के लिए देखो जब A स्टार B है तो A पहले है B बाद में, ये ऐसे भी आया है, तो यहां देखो इस बात को मैं लिखता हूं क्या है, A प्लस B को मैं B प्लस ए लिख दूं और ए बी को मैं बी ए लिख दूं, क्यों लिख दूं, क्योंकि A अगर G में है और B अगर G में है, क्योंकि G के एलिमेंट मान रखे हमने, और G के जो भी एलिमेंट होंगे वो रियल नंबर होंगे, तो A भी एक रियल नंबर होगा और B भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, क्योंकि G में हमेशा के सब रियल नंबर दे रखे हैं बस -1 को छोड़ के, और ये अगर 2 रियल नंबर हैं तो रियल नंबर के केस में प्लस जो ऑपरेशन है वो हम जानते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लागू करेगी कि A प्लस B बराबर B प्लस ए हो जाएगा, तथा मल्टीप्लीकेशन है वो भी कम्यूटेटिव होती है, तो A इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, B इंटू ए हो जाएगा, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया कि A प्लस बी को तो B प्लस ए लिख दिया और ए बी को B ए लिख दिया,
और इसका मतलब ये हुआ कि ये बी पहले आ गया, ए बाद में आ गया, तो इसको बी स्टार ए लिख सकता हूं मैं, क्योंकि बी स्टार ए जो ऑपरेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अगर इसको खोलूंगा मैं तो ये बी प्लस बी ए बनेगा। तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो गया। इसका मतलब ये होगा कम्यूटेटिव भी लागू हो गई। तो जो जी स्टार है, जो भी जी दे रखा था हमें, वो क्या बन गया, आबेलियन ग्रुप बन गया आपका। तो ये एक आबेली ग्रुप है, तो आबेली ग्रुप भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ऐसे एग्जाम्पल से बस एक बार कर लो, ये करके भी आए हो बीएससी में, अब तो यहाँ थोड़ा सा रिकॉल करवाना हमें। तो सेम एग्जाम्पल एक -1 की बजाय +1 का है, कि +1 को छोड़ दें, सभी वास्तविक संख्याओं समुच्चय है, तो यहां बस ऑपरेशन में प्लस ए बी की जगह माइनस ए बी कर रखा है। सेम ऑपरेशन ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी, तो वो भी आबेली ग्रुप बनेगा।
तो ऐसे ही अगला लिख लें नोट डाल के। अब हमें प्रूफ नहीं करना है, ये तो सिर्फ ये डायरेक्ट याद रखनी है। तो इतना काम एग्जाम में इतना थोड़ी नहीं कर पाओगे। यदि एक के अतिरिक्त, यदि जी जो है एक के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, अब ये कर इसलिए रहे हम कि बाई चांस बीच में से इनवर्स पूछ ले, आपको तत्सम का वे पूछ ले, वो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप के, तब आइडिया हो जाएगा। यदि जी एक के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी माइनस ए बी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो ये जो जी गुणा जी स्टार बनेगा, ये भी एक आबेली ग्रुप होगा, एक आबेली ग्रुप है, चेक नहीं करना, ये भी आबेली ग्रुप बनेगा। ऐसे हम बात करें, एक यूएन ऑपरेशन गुणा है, एक आबेली ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन ऑपरेशन दे रखी है, जहां यूएन का मतलब क्या है, यूएन का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई एक्स टाइप का एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट अगर एक्स होगा तो वो एक्स क्या है, जो एन का मान दिया हुआ है, कोई भी अगर नेचुरल नंबर होगा
एक्स कोई भी अगर नेचुरल नंबर है तो साथ में क्या कंडीशन है, जीसीडी ऑफ एक्स और एन, एक्स और एन का जीसीडी ले, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, अधिकतम कॉमन। एक्स जो भी एलिमेंट मानू मैं यहाँ पे, उसका एन के साथ क्या ले जीसीडी ले, तो वो जो आएगा वो हमेशा 1 हो, जीसीडी ऑफ एक्स एन बराबर 1 हो। देखो अभी बात करते हैं इसकी, या इसकी सीधी भाषा में लिखूं तो इसका मतलब ये है कि यू एन का मतलब है एन से छोटी तथा एन के सापेक्षिक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर कि अगर दो संख्याओं का हम जीसीडी लें, उनका जीसीडी अगर 1 आता है तो उन दोनों को सापेक्षिक अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्यों? जीसीडी मतलब अधिकतम कॉमन, मैक्सिमम कॉमन जो है वो 1 आई, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको आप एलसीएम एचसीएफ बोलते थे। तो एचसीएफ का नोटेशन है हमारे यहाँ जीसीडी है ना, कई बार जीसीडी नाम आता है, एचसीएफ भी मिल सकता है यहाँ पे, जीसीडी मिल सकता है, एक ही बात है। तो देखो इसका मतलब ये है कि जैसे मैं कह दूं मुझे चेक करना है U8, ये U8 का मतलब क्या होगा, 8 के सापेक्ष अभाज्य संख्या क्या क्या होंगी जो 8 के साथ कॉमन बन देंगी, सीधी भाषा में बात ये है। तो 8 के साथ एक, तो 1 के साथ कॉमन लेंगे 1 और 8 का 1 आएगा, एक हम 3 के साथ कॉमन लेंगे तो 1 आएगा, एक हम 5 के साथ कॉमन लेंगे तो 1 आएगा, एक हम 7 के साथ कॉमन लेंगे तो 1 आएगा। यानी 8 के सापेक्ष की वे संख्या हैं जिनका 8 के साथ कॉमन ले हम तो अधिकतम कॉमन 1 आए मैक्सिमम। जैसे 2 ले लूंगा तो 2 और 8 में 2 आ जाएगा, है ना, एचसीएफ, जीसीडी का मतलब एचसीएफ ही है। तो इसका मतलब ये है U8 का मतलब कि 1 3 5 7 ये संख्याएं होंगी। U8 का मतलब ये है कि 8 के सापेक्ष अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, तो 8 के सापेक्ष अभाज्य संख्या ये होंगी। तो ये जब संख्याएं ले लें हम और ऑपरेशन क्या ले लें, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8 ये ले लें, तो ये हमेशा एक आबेली ग्रुप बनेगा। चेक कर लेते हैं इसको, एक को चेक कर लेते हैं हम। तो ऐसा जब भी कोई ग्रुप लिखा हुआ होगा कि जैसे यहाँ कोई भी नंबर लिखा हुआ है और ये संख्याएं उसके सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर है, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बोल देंगे क्या है, आबेली ग्रुप है। अब वो ये नोटेशन तो नए भी दे आपको UN, तो क्योंकि ये हाई लेवल का नोटेशन है तो आपके नए भी दे, आपको सीधा जी बराबर लिख के दे कि जी बराबर है 1 3 5 7, ऑपरेशन है गुणा 8 है, एक है आबेली ग्रुप ना। तो आबेली ग्रुप तो बन जाएगा। तो ये हमेशा लगभग क्या बनेगा एक आपका, ये हमेशा आबेली ग्रुप होगा आपका। कोई भी नंबर लिख के दे दे तो अब चेक कर लेते हैं इसको। चेक करने के लिए वो टेबल बनाएंगे हम, क्योंकि अब एलिमेंट क्या हो गए, लिमिटेड हो गए, लिमिटेड हो गए, हम टेबल बनाए चेक कर लेंगे। लिख लो एक बार इसे, फिर करते हैं बात। तो ये इसमें किसी एलिमेंट का इनवर्स पूछ लेगा, जैसे 5 का इनवर्स बताओ, ये किसने बना दिया, जी बराबर ये है, ऑपरेशन ये है, तो 5 का इनवर्स बताओ, तो कहाँ दिक्कत है हमें।
इनवर्स देखने में, टेबल ही तो बनानी है हमें। चेक करते हैं इसको, एक ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैंने आबेली ग्रुप तक बताया है कि आबेली ग्रुप बनेगा हमेशा 1 3 5 7, 1 3 5 7। तो एक को एक से मल्टीप्लाई करोगे 1 3 5 7, 3 से करोगे तो 3 3 या 9 हो जाएगा, 9 होते ही 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 आ जाएगा। 15 15 का मतलब 7 आ जाएगा। 21 21 का मतलब 5 आ जाएगा। उसके बाद ये आपका 5 हो जाएगा, ये 5 से 15 मतलब 7 शेष फल बचेगा। 25 25 का मतलब 1 बच जाएगा, और 7 पंजो 35 35 का मतलब 3 बच जाएगा। 7 आ जाएगा, 7 ये 21 21 का मतलब आपके पास 5 हो जाएगा। उसके बाद 35 35 का मतलब आपके पास 3 बचेगा, और 49 तो 1 बच जाएगा आपके पास। ये हमारी टेबल बन गई। अब पहली प्रॉपर्टी, ये सभी एलिमेंट उसी समुच्चय के होने चाहिए, तो जीवन में तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके सब इसी समुच्चय के हैं। G2 साहचर्यता आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ऑपरेशन ये गुणा 8 वाली है, सिंपल गुणा नहीं है। सिंपल गुणा तो हम डायरेक्ट बोल देते, तो कोई भी 3 एलिमेंटों की चेक कर सकते हो कि एक तो मैं 1 मान लूँ, 1 के साथ ऑपरेशन करवाऊँ 7 की, और 5 और 7 मान लेता हूँ, तो 5 की और 7 की, इसकी वैल्यू फाइंड कर लूँ मैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 1 और 5 को पहले सोल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा ये, और ये आपका 7 आ जाएगा। और 5 और 7 को करवा रहे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये आपका 3 आ जाएगा। तो एक साइड तो हमने ये फाइंड कर ली, दूसरी साइड हम क्या फाइंड करें, लास्ट 2 के ब्रैकेट लगा लें। एसोसिएटिव में यही था, तो लास्ट 2 के ब्रैकेट लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 × 7 ये बन जाएगा। तो ये पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो 5 × 7 जो आपका 5 और 7 हो रहा है तो 3 बन रहा है आपका, तो ये आपका 3 बन जाएगा। तो ये भी आपका 3 और 1 3 बन जाएगा, 8 से कम है वही आएगा। इस साल दोनों साइड बराबर आ गई, तो एसोसिएटिव भी हो गई। तो देयरफॉर ये बात लागू हो गई कि चाहे हम 3 नंबर्स को कैसे भी ऑपरेशन करवाएं, वो बात इक्वली आएगी। तो ये भी लागू हुई। तीसरा G3 आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करें, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आएगा, सीधा दिख भी रहा है। उसके बाद G4 प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स चेक करें, तो इनवर्स चेक करने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ कहाँ है, प्रत्येक रो में आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आ रहा है तो मतलब प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स मिल जाएगा। और अगर एक भी रो में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला, इसका मतलब वहाँ इनवर्स नहीं मिल रहा, वहाँ इनवर्स नहीं मिल रहा। तो यहाँ से पहले वाला 1 आया, 1 को 1 से ऑपरेशन करवाने पे अगर हमें किसी भी एलिमेंट का इनवर्स पूछे तो हम ये बात देखेंगे किसको किससे ऑपरेशन करवाने पे 1 आ रहा है, तो 1 को 1 से ऑपरेशन करवाने पे 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 का जो इनवर्स है वो 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 को 3 से करवा रहे हैं तब आ रहा है 1, तो 3 को 3 से ऑपरेशन करवाने पे 1 आ रहा है, इसका मतलब 3 का इनवर्स जो है वो 3 हो जाएगा। उसके बाद 5 को 5 से करवाने पे आ रहा है, तो 5 का इनवर्स 5 हो जाएगा। और 7 को 7 से करवाने पे आ रहा है, तो 7 का इनवर्स जो है वो 7 हो जाएगा। तो प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स मिल गया। और सबसे अच्छी बात देखो इस ग्रुप में क्या है कि हर एलिमेंट का इनवर्स खुद वही आ रहा है, हर एलिमेंट का इनवर्स खुद वही आ रहा है। और ऐसे ग्रुप को बोलते हैं क्लाइन 4 ग्रुप भी, क्लाइन 4 ग्रुप, क्लाइन 4 ग्रुप। कि अगर कोई ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर हमेशा 4 एलिमेंट होंगे और प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स खुद वही एलिमेंट हो, अगर ऐसा हो जाए तो उसको बोलते हैं क्लाइन ग्रुप। करेंगे बात धीरे धीरे सब, है ना। और ये आबेली ग्रुप में ऐसे कंडीशन आबेली ग्रुप में भी होती है कि अगर किसी ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स खुद वही एलिमेंट हो जाए, वो हमेशा आबेली ग्रुप होता है। तो उस अभी कंडीशन पड़ी नहीं, वरना उस कंडीशन में डायरेक्ट बोलते आबेली। कम्युनिटी चेक ही नहीं करना, मुझे कोई प्रॉपर्टी चेक नहीं करनी, है ना।
धीरे धीरे हम पढ़ेंगे चीज़ों को, धीरे धीरे इनको आपस में, बस अलजेब्रा में यही है कि जब तक पूरा अलजेब्रा नहीं होगा तब तक हम अलजेब्रा सीखते जाएंगे, ग्रुप थ्योरी, तब हम ग्रुप थ्योरी क्वेश्चन करने लायक होंगे। तो अगली कंडीशन G5 चेक करें। तो G5 में यहां अगर आप देखोगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इक्वल आएगा, ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम इक्वल आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम के इक्वल होगा, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम के इक्वल आएगी। यहां भी रो देखिए, देख लो एक बार। फर्स्ट कॉलम में 1 3 5 7 है तो फर्स्ट रो भी 1 3 5 7 है। सेकंड 3 1 7 5 है तो 3 1 7 5 है। 5 7 1 3 5 7 1 3 7 5 3 1 7 5 3 1। तो प्रत्येक रो अपने करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसके इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि ये अबेलियन ग्रुप बन गया। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर जो U8 दे रखा था, ऑपरेशन गुणा 8 दे रखी थी, एक आबेलियन ग्रुप। तो कोई भी n दे देगा तो UN गुणा n लिखा हुआ वो हमेशा आबेलियन ग्रुप बनेगा, हमें आगे से चेक करने की जरूरत नहीं है। अब वो UN नोटेशन न दे आपको तो बस आपको ये देखना कि उसके सापेक्षी संख्या अभाज्य संख्या तो नहीं है वो लिखी हुई है जो जी में, जो सापेक्षिक अभाज्य संख्या लिखी हुई है, इसका मतलब ये आबेलियन ग्रुप बनेगा, आबेलियन ग्रुप बनेगा। कि जैसे अभी बात करूंगा मैं आगे एग्जाम्पल में, तो एक बार इसे उतार लो आप, ये तो उतार लिया था ना।
अब देखो जैसे आपको दे दिए कि यदि जी बराबर है 1 3 7 9, ऑपरेशन गुणा 10 है, ये ऑप्शन आबेलियन ग्रुप, बी ऑप्शन आबेलियन ग्रुप नहीं, सी ऑप्शन ग्रुप ही नहीं, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो अब वो जी देखो 10 के रिलेटिवली प्राइम नंबर है सबके सब, भाई 10 के सापेक्ष क्या है भाज्य संख्या, अगर हम देखेंगे तो एक तो ए के साथ ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बनाएगा, 2 के साथ 2 आ जाएगा, नहीं है शामिल होगा, 3 के साथ आएगा, 4 के साथ भी नहीं, 5 के साथ 5 आ जाएगा, 6 के साथ भी नहीं, 7 के साथ आएगा, और 8 के साथ भी नहीं, 9 के साथ आएगा। तो ये आएंगे 1 3 7 9, ये नंबर होंगे। तो इसका मतलब ये एक प्रकार से आपको U10 लिख के दिया हुआ है, U10 लिखा, उसने नाम नहीं बताया है ना, सीधा लिख दिया कि इसमें 1 3 7 और 9 एलिमेंट है, जिसको जी नाम दे दिया। तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है और ऑपरेशन ये है, तो ये हमेशा क्या बनता है, आबेलियन ग्रुप। तो आपका ऑप्शन जो है वो आबेलियन ग्रुप सही हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। तो ऐसी चीजें याद रहेंगी तो टाइम नहीं लगना है एग्जाम में, कुछ चेक नहीं करना। तो ये एग्जाम्पल्स इसलिए बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट आपको ध्यान में आनी चाहिए, जो अपन कर रहे हैं कि ये हमें डायरेक्ट याद आनी चाहिए। तो इनको सबको एक साथ लिखेंगे, 15-20 एग्जाम्पल है, सब एक साथ लिख लेंगे कि ये ग्रुप बनते हैं, ये नहीं बनते, बात खत्म। तो ये तो बात हुई। हाँ सोल्व करना पड़ेगा, ग्रुप ही नहीं बनेगा। तो कुछ और दे देगा तो चेक करना पड़ेगा, हम चेक कर पाएंगे उस चीज को कि हम चेक करेंगे, लेकिन इनमें से दे दे डायरेक्ट बोलेंगे बिना चेक किए। तो ये तो बात हुई ग्रुप की, लिख लेंगे एग्जाम्पल वगैरह। अब थोड़ी सी हम आगे की बात करते हैं, ग्रुप की कोटि क्या होती है। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, जो ग्रुप है उसकी कोटि हम किसे कहेंगे, ऑर्डर हम
किसे कहेंगे, ऑर्डर हम किसे कहेंगे। तो यदि जी स्टार क्या है, एक ग्रुप है, तो इसके ऑर्डर को ऑर्डर ऑफ जी से लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ जी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। कि जो जी आपको दिया हुआ जो समुच्चय, उस समुच्चय में कितने अवयव हैं, उन अवयवों की जो संख्या होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप का ऑर्डर बोलेंगे, ग्रुप का ऑर्डर बोलेंगे। तो जी स्टार अगर ग्रुप है तो ग्रुप के ऑर्डर को ऑर्डर ऑफ जी से लिखेंगे, और ऑर्डर ऑफ जी का मतलब होगा जी में अवयवों की संख्या। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने एक एग्जाम्पल किया था, जी बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ऑपरेशन थी गुणा, तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर कितना होगा, क्योंकि जी में कितने एलिमेंट है, 3, तो इसका ऑर्डर 3 होगा। तो ग्रुप होना चाहिए, और ग्रुप होने के बाद अगर हमें ऑर्डर पूछे कि इसका ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर का मतलब है उस ग्रुप में जितने अवयव आएंगे वही उसका ऑर्डर होगा। तो नहीं, ग्रुप तो दिया ही होगा आपको, ऑर्डर पूछ रहा था वो, ग्रुप तो आपको दिया होगा, ऑर्डर पूछेगा नहीं, ग्रुप का ऑर्डर में कभी नहीं पूछता है ना, बहुत नॉर्मल चीज है ये। आगे अवयव का ऑर्डर आएगा कि इसके अंदर जो अवयव लिखे हुए ना इनका ऑर्डर आएगा, इनका ऑर्डर पूछता है कि ओमेगा का ऑर्डर बताओ, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, है ना। तो इसलिए एलिमेंट का ऑर्डर पूछता है ग्रुप की बजाय। तो ये तो हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें आइडिया होना चाहिए, जो बात पढ़ रहे बेसिक भी पढ़नी है। कई बार ऐसा हो सकता है कोई ऑप्शन बना दे, ऊपर जी लिखा और कोई ऑप्शन बना दे, ऐसा सत्य असत्य में पूछ ले कि इसका ऑर्डर 5 है, तो बात गलत हो जाएगी। तो ज्ञान तो हमें सबका ही होना चाहिए। तो ऑर्डर किसे बोलते हैं, तो ग्रुप के ऑर्डर का मतलब है ग्रुप में अवयवों की संख्या, तो इसे हम ग्रुप का ऑर्डर बोलते हैं। अब इसके ऑर्डर के आधार पे हम इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे हम ग्रुप की, तो उसलिए हमें जरूरी है कि ग्रुप का ऑर्डर का पता होना, ग्रुप के ऑर्डर का पता होना। तो ये ग्रुप का ऑर्डर। अब जैसे मैं बात करूं, जी बराबर 1 -1 आइटा माइनस आइटा संक्रिया गुणा, ये भी एक ग्रुप है। आबेली ग्रुप भी है, चक्री ग्रुप तक है, लेकिन अभी चक्री तक पहुंचे नहीं है, इसलिए अभी हम ग्रुप ही बोले इसको, अभी हमें ग्रुप से मतलब है। तो ये भी एक ग्रुप है। तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, तो इसका ऑर्डर जो है वो 4 हो जाएगा। तो ये ग्रुप का ऑर्डर है। अगर मैं कहूं जेड प्लस, ये भी एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, तो इसका ऑर्डर अगर फाइंड करना है, तो इसका जो ऑर्डर है, अगर इसको मैं जी नाम दे दूं ग्रुप, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मतलब जी में एलिमेंट्स की संख्या ही उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाएगा। पीछे वाला करूंगा। अब ये जो एग्जांपल है फेमस एग्जांपल है, ये तो हमें ध्यान में रहना चाहिए, ग्रुप बनते हैं। देखो 7-8 टाइप तो हमारे पास आ चुकी,
7 8 टाइप तो हमने प्रूफ करी ली ग्रुप बनते हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला मैंने प्रूफ किया था, वैसे ये प्रूफ करना है 4 एलिमेंट वाला, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, ऑपरेशन गुणा है। देखो इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ेगी कि कई बार हमें ग्रुप में एलिमेंट वगैरह, अब इसमें तो एलिमेंट दे रखे हैं और आपको प्रूफ करना है कि आबेली है या नहीं, चेक करना है, तो आप चेक कर पाओगे ग्रुप के आधार पे कम्यूटेटिव वगैरह चेक करके। लेकिन अगर आपको केवल ग्रुप का ऑर्डर बता दे, ग्रुप के एलिमेंट ही नहीं बताएंगे, कि आपको कहेंगे ग्रुप का ऑर्डर इतना है, तो बताओ ग्रुप कैसा होगा। तो इसलिए हमें ऑर्डर का पता होना चाहिए, ऑर्डर के आधार पे हम डायरेक्ट ग्रुप को बता पाएंगे, ग्रुप आबेली ग्रुप है, ये ग्रुप चक्रीय ग्रुप है, किस टाइप का ग्रुप है। तो ग्रुप का ऑर्डर देख के केवल हम ये बता पाएंगे। तो जरूरी नहीं है अलजेब्रा में हमेशा आपको एलिमेंट मिले ही, है ना, एलिमेंट आपको दिखे ही, कोई जरूरी नहीं है, क्वेश्चन किसी टाइप से फ्रेम हो सकता है। तो इसलिए इसका नाम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त, जिसमें चीजें मूर्त रूप में दिखाई नहीं देती आपको, यानी इसमें होता कुछ है दिखेगा कुछ, है ना। यानी ए इनवर्स का मतलब हमेशा 1/a नहीं होता, ए इनवर्स बराबर -a भी होता है, ए इनवर्स बराबर a भी होता है। अभी प्रूफ किया ना आपने, देखा था एग्जाम्पल में। तो इसलिए क्योंकि वरना अब तक तो इनवर्स का मतलब ये समझ रहे थे भाई, हम इनवर्स का मतलब क्या समझते थे, इनवर्स का मतलब 1/a ये होता है। तो यहां दिखेगा कुछ होगा कुछ कई बार। अब यहां हमेशा जो है, जैसे मैं कहूं, हम चेक करेंगे आगे धीरे धीरे कि x इनवर्स की पावर अगर n है, तो हमारे मैथ के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, प्रत्येक की पावर अलग अलग करूंगा तो प्रत्येक की लगनी चाहिए, लेकिन यहां केवल a के ऊपर लगेगी, ये इसके बराबर होगा। तो इसलिए इसका नाम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, अमूर्त बीजगणित। इसमें चीजें मूर्त रूप में दिखाई नहीं देंगी आपको, बिना दिखाई दिए भी आपको आंसर देने होंगे कई बार। तो ये गुलाब जामुन वाली कहानी है, गुलाब जामुन में गुलाब दिखता है ना जामुन दिखता है, फिर भी नाम गुलाब जामुन है ना। बाकी है इंटरेस्टिंग कि एक चीज को देख के आप दूसरी चीज के लक्षण बता पाओगे। धीरे धीरे हम होमोमोर्फिज्म नाम का टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, समाकारिता, तुल्यकारिता। और तुल्यकारिता में यही है कि एक चीज को, मतलब जैसे आपको ग्रुप का ऑर्डर अगर दिया हुआ है, तो आप उस ग्रुप की पूरी राम कहानी बता पाएंगे कि इसमें इस टाइप के एलिमेंट होंगे, ये इसके जनरेटर होंगे, साइक्लिक ग्रुप होगा, आबेलियन ग्रुप होगा, किस टाइप का होगा, कितने एलिमेंट कितने ऑर्डर के होंगे, एलिमेंट्स का ऑर्डर तक बता पाएंगे, है ना। इसलिए ऑर्डर बहुत काम की चीज है। तो इस ऑर्डर के आधार पे ग्रुप को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। परिमित तथा अपरिमित ग्रुप। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर जो है वो क्या हो, फाइनाइट हो, कि हम ग्रुप का ऑर्डर चेक करें और अगर ग्रुप का ऑर्डर कैसा जाए, फाइनाइट आ जाए, तो हम कहेंगे कि जी जो है वो एक अपरिमित ग्रुप है, ये परिमित ग्रुप है।
अगर ऑर्डर फाइनाइट आ जाए तो फाइनाइट ग्रुप होगा, उस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, वो फाइनाइट ग्रुप है, परिमित ग्रुप है। तथा अगर ऑर्डर इनफाइनाइट आ जाए कि जिस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, तो हम कहेंगे वो ग्रुप कैसा है, इनफाइनाइट ग्रुप है। तो जी जो है वो एक अपरिमित ग्रुप है, इनफाइनाइट ग्रुप है। तो अभी जो एग्जांपल लिखे हमने उनमें जिन जिनका ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट आ रहा था वो तो फाइनाइट ग्रुप है, और जिनका ऑर्डर इनफाइनाइट आ रहा है वो इनफाइनाइट ग्रुप है। तो एग्जांपल के लिए जैसे मैं बात करूं, जी बराबर है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर संक्रिया गुणा, एक परिमित ग्रुप है। ये क्या होगा, आपका एक परिमित ग्रुप होगा। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, 3 है, जो एक फाइनाइट नंबर है। तो ऑर्डर के आधार पे हम उसको फाइनाइट और इनफाइनाइट बता पाएंगे। जबकि मैं लिख दूं कि जी बराबर आपका जो ग्रुप था वो जेड प्लस माना था हमने, दूसरा एग्जांपल जेड प्लस का लिया था। तो जी बराबर क्या है, जेड प्लस, एक इनफाइनाइट ग्रुप है, ये अपरिमित ग्रुप होगा। ये क्या होगा, अपरिमित ग्रुप है। क्यों, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो क्या आपके पास इनफाइनाइट है। तो जिस ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट हो जाए वो इनफाइनाइट ग्रुप, जिस ऑर्डर का ग्रुप फाइनाइट हो जाए, ऑर्डर फाइनाइट हो जाए, वो फाइनाइट ग्रुप। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में बात कर पाएंगे कि फाइनाइट ग्रुप कौन सा होंगे, इनफाइनाइट ग्रुप कौन सा होंगे। तो जिन जिन ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट आ जाएगा वो इनफाइनाइट होंगे। फाइनाइट के तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ लिए। अब इनफाइनाइट की मैं बात कर लेता हूँ, और एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ कि इनफाइनाइट के और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। आर प्लस एक ग्रुप बनेगा, वो जो ग्रुप बनेंगे उनकी बात कर रहा हूं मैं, आर प्लस, क्यू प्लस, सी प्लस, जेड प्लस, ई प्लस, सभी क्या हैं, अपरिमित ग्रुप हैं, क्योंकि इन सबका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। हाँ वही बता रहा हूँ, आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू का मतलब रेशनल नंबर, सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड का मतलब इंटीजर्स, जहां ई जो है, ई का मतलब है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। जेड में तो इवन और ऑड दोनों ही होंगे। ये 2Z मतलब 2Z बोल सकते हैं इसको, संपूर्णांकों का समुच्चय, जिसमें केवल इवन नंबर ही होंगे। ई का मतलब ये है, एग्जाम्पल आया हुआ एग्जाम में, ई प्लस है, ई प्लस है आपका, तो ये ग्रुप है। तो ये सब के सब ग्रुप हैं जो इनफाइनाइट ग्रुप हैं। मैंने इसलिए लिखवा दिए कि आगे ग्रुप भी तो याद रखनी है आपको। तो अब आपको ये सब के सब ग्रुप बनते हैं कि आर प्लस एक ग्रुप है, क्यू प्लस एक ग्रुप है, सी प्लस एक ग्रुप है, जेड प्लस एक ग्रुप है, ई प्लस एक ग्रुप है। ये सब के सब ग्रुप बनेंगे, ये कहीं भी दिखे आपको। और कैसे सब के सब इनफाइनाइट ग्रुप है, क्योंकि इनका ऑर्डर इनफाइनाइट है। अब गुणा के लिए अगर बात करूं मैं, तो गुणा में ये ग्रुप नहीं बनेंगे सीधे सीधे, कि प्लस ऑपरेशन आपको दिखे तो आप कहेंगे ग्रुप हैं, ग्रुप हैं। अगर हम इसमें ग्रुप की प्रॉपर्टी चेक करेंगे सभी प्रॉपर्टी लगेंगी। ग्रुप भी क्या है, ये आबेली ग्रुप तक है, ये आबेली ग्रुप है। तो ये सब के सब ग्रुप हैं, आबेली ग्रुप भी है। आगे हम बात करेंगे इसमें चक्रीय की, चक्रीय इसमें केवल जेड प्लस है, बाकी कोई सा भी चक्रीय नहीं है इसमें। साइक्लिक ग्रुप जो है वो जेड प्लस बनेगा। तो अभी बात नहीं की, अभी हम आबेलियन ग्रुप तक की बात कर रहे हैं। तो ये होंगे। अब गुणा में क्या होगा कि ये बात अगला कि आर में से अगर मैं 0 हटा दूं, रियल नंबर में से अगर मैं 0 हटा दूं, फिर अगर ऑपरेशन क्या हो, गुणा हो, तो ये ग्रुप बन जाएगा। R0 गुणा जो है वो एक ग्रुप होगा और इनफाइनाइट ग्रुप होगा। Q0 गुणा जो है वो भी एक ग्रुप बनेगा। C0 गुणा जो है वो भी एक ग्रुप बनेगा। ये भी सभी क्या है, अपरिमित ग्रुप है।
बाकी नहीं बनेंगे, दो जो बच गए वो याद रखने हैं, वो लिखे मिलेंगे आपको एग्जाम्पल में। तो ये सब के सब क्या हो गए, इनफाइनाइट ग्रुप है ये भी। तो ये भी क्या आपके इनफाइनाइट ग्रुप हैं। ये वो ग्रुप के एग्जाम्पल लिखूंगा तब लिखूंगा ये सब बात, ये ग्रुप बने थे, क्योंकि एक जेड प्लस को तो हमने चेक किया था, तो एक इसलिए चेक कर लिया, बाकी मैं डायरेक्ट बता पाऊं कि उसकी तरह इनको चेक करना है। तो यहां से देखो कि ये क्यों नहीं बना, तो इंपॉर्टेंट बात यहां ये है कि नोट कि कहीं एग्जाम में जेड जीरो गुना लिखा हुआ है, आप उसको ग्रुप कर दो, ये ग्रुप नहीं है। कि जैसे ऑप्शन में ऐसा लिखा हो जेड जीरो गुना एक इनफाइनाइट ग्रुप है, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। सत्य सत्य पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, करेक्ट और इनकरेक्ट। तो आपका जेड जीरो गुना ग्रुप नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो कि आप कोई भी नंबर अगर जेड में मानोगे, जैसे 5 मान लिया, 5 तो होता है ना जेड जीरो में, जीरो तो हटाना है, बाकी तो जेड में है ही। तो जीरो को हटाने के बाद 5 आपका जेड जीरो में है, और 5 अगर जेड जीरो में है तो 5 का अगर आप इनवर्स फाइंड करोगे कि 5 का इनवर्स क्या होगा, गुणा ऑपरेशन है 1/5, 5 का इनवर्स क्या होगा 1/5, तब जाके आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिलेगा गुणा के लिए। तो 5 का इनवर्स 1/5 तो हो गया, लेकिन ये जेड जीरो में बिलोंग थोड़ी करेगा, इंटीजर है ही, तो इंटीजर नहीं है, तो इनवर्स नहीं मिलेंगे आपको जेड जीरो के। जेड जीरो में आप कोई भी एलिमेंट उठाओगे 1 और -1 के अलावा, माइनस वाली तो हैं, केवल जीरो टा है, यानी जहां मैं लिख देता हूं R0 R0 का मतलब है R में से केवल जीरो शामिल नहीं है उसमें, ओनली जीरो हटा दिया गया बस, बाकी सब एलिमेंट वही हैं। तो जेड में एलिमेंट सब हैं, पॉजिटिव वाले भी हैं नेगेटिव वाले भी, केवल जीरो जीरो हटा दिया है, ये भी इंटीजर्स, सब इंटीजर्स हैं, केवल जीरो हटा दो उसमें से, जो जेड था आपका सेट ऑफ इंटीजर्स का। तो बाकी एलिमेंट तो हैं, लेकिन जेड में 1/5 टाइप के नंबर थोड़ी ना है, तो इनके इनवर्स देखेंगे हम, तो इनवर्स 1 टाइप के बनेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको इनवर्स नहीं मिलेगा, या तो 1 का इनवर्स मिलेगा। 1 का क्यों मिलेगा, क्योंकि 1 गुणा 1 1 बनेगा आइडेंटिटी, तो 1 तो जेड में है, तो 1 का इनवर्स 1 होता है, इसलिए वो है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तब 1 बनेगा, तो -1 का इनवर्स -1 होगा, तो यहां 1 और -1 दो ही एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा, बाकी किसी भी एलिमेंट का इनवर्स नहीं मिलेगा इसमें। जबकि ग्रुप तो क्या कहता है, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स मिलना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स मिलना चाहिए, तो इसलिए ऐसा होगा। तो इसमें भी और ऐसे भी E0 वाले में भी, E0 भी क्या है, उसमें केवल इवन नंबर्स हैं, तो इवन के जैसे 2 ले हो गया आप यहाँ पे, तो 2 का इनवर्स 1/2 होगा, तो वो भी नहीं बनेगा। तो इसलिए दो एग्जाम्पल है याद रखने हैं, यानी बाकी के जीरो हटा दोगे और गुणा ऑपरेशन का तब तो बन जाएंगे, लेकिन जीरो अगर शामिल करोगे तो नहीं बनेंगे, है ना। तो एक तो ये बात, और एक ये बात याद रखनी है कि E0 गुणा जो है वो भी एक ग्रुप नहीं है, क्योंकि बाकी हमें ध्यान में रहेंगे कि R0 भी गुणा ग्रुप है, C0 भी ग्रुप है गुणा के लिए, Q0 भी ग्रुप है, और ये साथ में दिखेगा तो आप कहोगे प्लस में तो बने रहे थे, जीरो उनमें हट रहा है, इनका भी हट रहा है। तो ये दो ऐसे हैं जिनका जीरो हटाने के बाद भी ग्रुप नहीं बनेंगे, उनमें जीरो हटाने के बाद, उनमें जीरो पे समस्या थी, जीरो के अलावा कहीं समस्या नहीं है। तो देखो 12-13 एग्जाम्पल कर लिया हमने ग्रुप के, और 5-7 और आ जाएंगे, धीरे धीरे सब आ जाएंगे, हम सबकी लिस्ट बना लेंगे। क्योंकि ये दिखे तो हमें चेक नहीं करना।
तो ये सीधे आपको सपनों में भी दिखने चाहिए। ये ग्रुप बनते हैं, ये नहीं बनते, कहाँ दिक्कत आएगी पेपर में। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से फ्रेम हो गया, ये कहते हैं आपसे निम्न में से कौन सा ग्रुप नहीं है। ए ऑप्शन जी बराबर 1 - 1 आइटा माइनस आइटा संक्रिया गुण। बी ऑप्शन जी बराबर 1 3 7 9 ऑपरेशन गुणा 10। सी ऑप्शन E0 गुणा। डी ऑप्शन C0 गुणा। हो गया खेल खत्म। तो इस हिसाब से अगर चीजें ध्यान में रहेंगी तो आपका आंसर आ जाएगा, बस बात खत्म। कहाँ चेक करना पड़ा कौन सा ग्रुप है कौन सा नहीं है। तो इसलिए मैंने ये पेपर स्टार्ट किया कि एक ऐसा पेपर है जो आपका टाइम बचाएगा, अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो, याद रहेगा तो। ऐसा ही रियल है, ऐसा ही कॉम्प्लेक्स है, जो टाइम बहुत टाइम बचाएंगे आपके एग्जाम में। कॉलेज में 5-6 बुक मैंने बताई थी, वो ऐसी बुक्स हैं जो आपके टाइम बचा देंगे। 6 बुक्स में अगर 30 क्वेश्चन आपने कवर कर लिए तो आपने हो गया आपका आधा काम, तो 40% वाला। और 3 ऑप्शन आपके देखे हुए हों और एक बिना देखा हुआ भी है, तो जो आपको पता है ये ग्रुप बन रहे हैं तो ये नहीं बन रहा, बस बात खत्म। तो गुणा में ध्यान रखना, जीरो टाने के बाद बनते हैं, प्लस में तो सब बन रहे थे, गुणा में वो जीरो टाने के बाद बनेंगे, 2 को छोड़ के।
दो अपवाद हैं Z0 और E0 वाला। अब देखो ऑर्डर के आधार पे आप बता पाओगे कि जैसे मैं कह दूं, अब ग्रुप का ऑर्डर पढ़ा मैंने, तो यदि ग्रुप का जो ऑर्डर है वो या तो P हो, ये का मतलब प्राइम नंबर से यहाँ पे, या P स्क्वायर हो, P हो या P स्क्वायर हो, तो इम्प्लाइज G जो है वो एक आबेली ग्रुप होगा। अभी आबेली ग्रुप तक की कहानी पढ़ी है। तो हम ऑर्डर, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर आपको है तो प्राइम नंबर दिया हुआ है या प्राइम नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट बोल पाओगे ये आबेली ग्रुप है, ये आबेली ग्रुप है। ऑर्डर देखिए, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 6 से कम है, लेस देन 6, यानी जैसे आपको देखो ऑर्डर ऑफ G बराबर 4 है, तो ग्रुप कैसा होगा। तो अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 6 से कम है, इफ ऑर्डर ऑफ G लेस देन 6, तो भी G कैसा है, एक आबेली ग्रुप है। आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं होगी। आबेली 6 से कम बोल लिया है ना मैंने, जैसे 10 बोल दूं मैं, तो फिर तो तुम कुछ नहीं बता पाओगे कि 10 तो 6 से बड़ा हो गया, तो बड़े पे तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम गारंटी से कुछ नहीं बोल सकते, चेक करना पड़ेगा मतलब। लेकिन अगर इससे कम है तो हम डायरेक्ट बोल देंगे 6 नहीं, 6 के बराबर नहीं है, 6 से कम, कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 6 से कम है तो आबेली ग्रुप होगा। अभी आबेली ग्रुप चेक करने की कंडीशन बता रहा हूं मैं, कि इन आधार पे भी आप आबेली ग्रुप चेक कर पाओगे। भाई एक तो आप उन प्रॉपर्टी से चेक करो, सामर्थ्य गुणधर्म, वो गुणधर्म, ये गुणधर्म, है ना। एक आप ऑर्डर देख के आप डायरेक्ट बता पाओगे, है ना, कि ये आबेली ग्रुप बनेगा। तो अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर 6 से कम हुआ तो वो हमेशा आबेली ग्रुप होगा, हमेशा आबेली ग्रुप होगा। अब उल्टा जरूरी नहीं है, मैं इंप्लाइज, देखो यहाँ मैथ में यही इंटरेस्टिंग बात है, इंप्लाइज का मतलब अगर ये बात है तो ये होगा, अगर ये हुआ तो वो होना जरूरी नहीं है। कि अगर कोई ग्रुप आबेली ग्रुप है, इसका मतलब ये नहीं होगा उसका ऑर्डर 6 से कम होगा हमेशा, क्योंकि अगर जी का ऑर्डर 121 है, 121 क्या हो गया, 11 का स्क्वायर, 11 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है तो आबेलियन ग्रुप है। तो अब ये मतलब नहीं है इसका ऑर्डर 6 से कम होगा, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टी बात नहीं याद रखनी है, थोड़ा तरीके से ध्यान है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर ये दिया हुआ तो आप ग्रुप के बारे में बता पाओगे, कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 6 से कम है तो आप ग्रुप के बारे में बता पाओगे कि वो आबेली ग्रुप है। अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम स्क्वायर प्राइम हो या प्राइम का स्क्वायर हो तो आप बता पाओगे ये आबेली ग्रुप है, ये आबेली ग्रुप है। अगली बात, और ऑर्डर से क्या बता पाओगे कि अगर ग्रुप का ऑर्डर इफ ऑर्डर ऑफ जी जो है, ऑर्डर ऑफ जी जो है वो इस टाइप का हो, P इंटू क्यू टाइप का, जहां दोनों प्राइम नंबर है P और Q, और P जो है वो Q से छोटा है, जहां P और Q दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। कि अगर किसी ग्रुप के ऑर्डर को ऐसा लिख पाओ, दो अभाज्य संख्याओं का गुणा लिख पाओ, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, इस टाइप का लिखा जाए, तथा P जो है वो डिवाइड नहीं करता है Q माइनस 1 को, Q माइनस 1 को डिवाइड नहीं करे, यानी जो बड़ा नंबर है उसमें से एक कम करेंगे और एक कम करके छोटे वाले से डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो डिवाइड नहीं करे तो भी जी कैसा होगा, आबेली ग्रुप होगा। हाँ भाई, डिवाइड तो छोटे नंबर से तो करोगे, तो P छोटा है तो इसलिए P से डिवाइड करेंगे हम, Q में से एक कम करके, Q में से एक कम करके, अगर वो उसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करे तो हम क्या कहेंगे, जी आबेली ग्रुप। अगर डिवाइड कर जाएगा तो कुछ भी हो सकता है, फिर हम कुछ नहीं कह पाएंगे, वो आबेली भी हो सकता है, वो अनाबेली भी हो सकता है, लेकिन डिवाइड अगर नहीं करेगा तो हम गारंटी से बोल पाएंगे वो कैसा होगा, आबेली होगा। तो ये सब आबेली चेक करने के रूल बता रहा हूं मैं, कि इन आधार पे आप आबेली बता पाओगे ग्रुप का ऑर्डर देख के। आप करते हैं एक दो बात एग्जाम्पल देखो इसे।
तो पूछ रहे थे ना ग्रुप का ऑर्डर क्या काम का है। भाई एलिमेंट दे देगा तब तो आप कंडीशनों से भी चेक कर लोगे क्रमविधि में गुणधर्म लागू हो रहा है नहीं हो रहा है। अब एलिमेंट ही नहीं दे रखी आप कि उसने केवल ये ऑर्डर बता रखा है, इसका ऑर्डर इतना है, बस बताओ ग्रुप कैसा होगा। यदि ऑर्डर ऑफ जी बराबर 169 है तो जी है ए ऑप्शन आबेलियन ग्रुप, बी ऑप्शन नॉट एन आबेलियन ग्रुप नहीं, सी ऑप्शन नॉट सेमी ग्रुप, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो आबेलियन ग्रुप हो गया क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी बराबर 169 दिया हुआ है। 169 को हम 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 13 एक प्राइम नंबर है, तो ये पी स्क्वायर जैसा हो गया। ऑर्डर ऑफ जी जो है वो पी स्क्वायर है और पी स्क्वायर जैसा हो गया, तो इसका मतलब इम्प्लाइड जी जो है वो क्या है, आबेलियन ग्रुप। तो ऐसे ग्रुप का ऑर्डर देगा या तो पी बने या पी स्क्वायर बने, या इस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में, मिलते हैं, पूछे हुए भी हैं काफी बार एग्जाम्स के अंदर। तो इसमें नई नई बातें सीखने को मिलेंगी तो इंटरेस्ट बढ़ेगा मैथ में। वैसे इंटरेस्ट होगा ही तभी तो मैथ लिखी वरना तो लोग 10th पार ही छोड़ देते हैं। यदि ऑर्डर ऑफ जी बराबर 35 है तो जी है। आबेलियन ग्रुप, नॉट एन आबेलियन ग्रुप, नॉन आबेलियन ग्रुप ही लिख दूं मैं सीधा। आबेलियन ग्रुप, नॉन आबेलियन ग्रुप,
साइकिल की बात नहीं की इसलिए वो ऑप्शन बना नहीं सकता मैं। नॉट ए लूप, नॉट ए मोनोइड। तो ये ग्रुप तो दे रखा है, भाई ग्रुप जी का मतलब यहाँ ग्रुप है, मैं लिख नहीं रहा उस चीज को, ग्रुप तो वो है। अब मुझे बस केवल ये चेक करना आबेलियन ग्रुप है या नहीं है, किस टाइप का है। तो ऑर्डर ऑफ जी बराबर 35, 35 को मैं 5 इंटू 7 लिख सकता हूं। तो ये पी क्यू टाइप का लिखा गया, पी छोटा है क्यू बड़ा है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ 5 जो वो डिवाइड नहीं करा, 7 में से 1 कम करूं, क्यू माइनस 1 का मतलब ये था कि 7 में से 1 कम कर दूं तो 6 ही बना, 6 को 5 डिवाइड नहीं कर रहा, और जब डिवाइड नहीं कर रहा तो आबेलियन ग्रुप है। तो इम्प्लाइज जी जो है वो एक है आबेलियन ग्रुप। तो ग्रुप का ऑर्डर देख के हम ये बात बता पा रहे हैं। यदि जी एक ग्रुप है तथा ऑर्डर ऑफ जी बराबर 4 है तो जी है। आबेलियन ग्रुप, नॉन आबेलियन ग्रुप, नॉट ए सेमी ग्रुप, none of these। तो हम कहेंगे क्या, क्योंकि यहां ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 4 है जो 6 से कम है ना, उस कंडीशन को भी यूज कर लें तो 6 से कम है, तो इसका मतलब जी जो है वो एक आबेलियन ग्रुप है। हाँ, वो तो जो भी आपके रूल माइंड में आ जाए उसी से चेक कर सकते हो, है ना। मतलब बस मैं केवल आपको इनको अप्लाई करना सिखा रहा हूं और वो सीख गए, वही बस मेरा उद्देश्य है कि वो सीख गए तो एग्जाम निकाल दोगे, और वो बात नहीं सीख पाओगे तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है ना, फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पढ़ के तो सब कुछ आए हुए हो ना, अप्लाई तो नहीं किया हुआ ना, तो अप्लाई सिस्टम एप्लीकेशन यहाँ सीखने हमें। भाई वहां ऐसी चीजें हैं ही नहीं, भाई वहां एमसीक्यू टाइप की कोई पेपर होता ही नहीं है, वहां तो सब्जेक्टिव है, और वो भी थ्योरम आती हैं, सीधा रट्टा मारो उनके प्रूफ के, उनके प्रूफ भी वहां समझ में नहीं आते।
सब आए हुए हैं एग्जाम में, कभी न कभी 5-7 साल के पेपर देखोगे अगर तो वो सब आए हुए हैं। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि जो हम यहाँ पढ़ेंगे है ना, बहुत कम को छोड़ के, जैसे यूएन वगैरह नोटेशन बना दिया वो आपकी बुकों में नहीं होता है ना। ये ऑर्डर वगैरह के बारे में आपके इतना वहाँ बीएससी में नहीं होता है ना। चीजें तो हैं उसके अंदर लेकिन वो अप्लाई सिस्टम में नहीं है ना। बाहर सब लिखी हुई हैं, ये वहाँ थोरम्स हैं। अब उन थोरम्स को हमें यहाँ अप्लाई करना पड़ रहा है। जैसे आप बोल रहे थे थोरम भी हमें वो करनी पड़ेगी क्या, कि थोरम का अब स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। इन थोरम्स का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है। अब वो हमें यहाँ अप्लाई करनी है, वहां तो हमें प्रूफ करना था कि वहां तो बस एग्जाम में वो एक बीएससी की डिग्री चाहिए थी, वो डिग्री मिलनी चाहिए। तो जहां जैसी आवश्यकता होती है वहां वैसे ही काम किया जाता है। अब यहां में उसकी आवश्यकता नहीं है, तो हमें अब इस जिस चीज की रिक्वायरमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अगर कोई और एग्जाम दोगे उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। तो हर एग्जाम का एक अलग अलग सिस्टम होता है, तो जिसके अकॉर्डिंग जहां जिसकी आवश्यकता होती है उतना ही सीखते हैं। ऐसे ही आबेली ग्रुप, अगली बात हम चेक कर सकते हैं कि यदि A इनवर्स बराबर A हो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G के लिए, कि अगर कोई ग्रुप है और उस ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स वापस वही एलिमेंट हो जाए, खुद वही एलिमेंट हो जाए, तो भी G क्या होगा, आबेली ग्रुप होगा। तो इंप्लाइज G एक क्या है, आबेली ग्रुप। उल्टा जरूरी नहीं है कि आबेली ग्रुप है तो उसमें प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स वही हो, कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग भी इनवर्स मिल सकता है। लेकिन अगर किसी ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स अगर वापस वही एलिमेंट मिल गया तो भी जी कैसा होगा, आबेली ग्रुप होगा। तो इसके आधार पे भी हम चेक कर पाएंगे। प्रूफ करना चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हैं, ए बी बराबर बी ए दिखा देते हैं, भाई ग्रुप तो है ही, ग्रुप के अलावा ए बी बराबर बी ए और दिखा दूंगा तो आबेली ग्रुप बन जाएगा, आबेली ग्रुप बन जाएगा। चल कर ले हम थोड़ी सी प्रूफ की बात। कि क्योंकि यहां क्या दिया हुआ है, ए इनवर्स बराबर ए दिया हुआ है ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए, ये बात है। तो मुझे क्या दिखाना है कि ग्रुप तो ये है, ग्रुप तो है, तो अगर ग्रुप है तो आबेली ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या बोले, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ये लेके आना है, यानी ए बी बराबर बी ए दिखाना है। अगर वो दिखा दो तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ हम इनवर्स वगैरह की प्रॉपर्टी अभी पढ़ी नहीं हमने, और पढ़ेंगे बीच में। तो यहाँ से मैं एक बार बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, कि दो एलिमेंट मान के चलूं मैं, क्योंकि ए बी बराबर बी ए दिखाना है, तो एक एलिमेंट ए मान लो जी में, एक एलिमेंट बी मान लो जी में। और अगर ये दो एलिमेंट जी में है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ए इंटू बी करूंगा तो वो भी किस में होगा, जी में होगा। एक को अगर बी से ऑपरेशन करवाऊंगा, स्टार स्किप कर रहा हूं मैं, कि ए बी करवाऊंगा तो भी क्या होगा, जी में होगा, किससे, क्लोजर प्रॉपर्टी से। और ये अगर जी में हो गया, ये अगर जी में हो गया तो हमें जो कंडीशन दे रखी है उससे, कि जी में अगर कोई भी एलिमेंट है उसका इनवर्स उसी के बराबर होगा। तो ए बी अगर जी में है तो इसका इनवर्स भी इसी के बराबर होगा, जो कंडीशन दे रखी है उससे। इसलिए ए बी का इनवर्स जो है वो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। और ए बी का इनवर्स जो होता है वो होता है पहले बाद वाले का इनवर्स, उसके बाद पहले वाले का इनवर्स। तो ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा। ये प्रॉपर्टी भी हम पढ़ेंगे, इक्वल टू ए बी। अब बात चली थी तब ले लिया बीच में मैंने। तो यहां क्योंकि ए बी इनवर्स बराबर क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ये कंडीशन यूज कर ली। अब देखो क्योंकि ए इनवर्स बराबर ए है और बी भी जी का एलिमेंट है, तो बी इनवर्स बराबर क्या होगा, बी होगा। तो बी इनवर्स बराबर बी होगा, ए इनवर्स बराबर ए होगा, तो बी ए बराबर क्या हो गया, ए बी हो गया। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू हो गई। होल्ड्स इन जी, कि जी में क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है और क्रम विनिमय गुणधर्म लागू होता है, तो इंप्लाइज जी क्या है, आबेलियन ग्रुप है। तो ये बात प्रूफ हो गई कि ये एक आबेलियन ग्रुप होगा।
तो इसलिए जब भी ऐसा होगा कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स है, अगर वापस वही एलिमेंट आ रहा है प्रत्येक एलिमेंट का, उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सबके लिए ऐसा होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट का इनवर्स निकाले हम, वापस वही आ जाए, तो वो जी आपका क्या होगा, आबेली ग्रुप होगा। इसलिए वो आपका U8 गुणा 8 क्या था, आबेली ग्रुप था, क्योंकि उसमें एक कंडीशन लागू हो रही थी कि प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स खुद वही था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में, सीधी प्रॉपर्टी देता है और फिर कहता है जी कैसे है बताओ। तो प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए सीधी की सीधी, ये लिख के देता है यदि ए इनवर्स बराबर ए है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तो ग्रुप कैसा होगा। प्रूफ वगैरह हम इसलिए करें, कई बार बीच में क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां जरूरत होगी वहां करेंगे हम, क्योंकि कई बार इनको अप्लाई करना पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत प्रूफ हम इसलिए देख रहे हैं कि प्रूफ हम वही करेंगे जहां हमें आवश्यकता मिलेगी, ऐसी चीजें यूज करनी पड़ेंगी क्वेश्चंस के अंदर। तो यहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। समस्या कहां, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ेगा जैसे जैसे अलजेब्रा में आगे बढ़ेंगे, समझ में आएगा, कंटिन्यूटी से तो बढ़ेगा ही। वरना हमारा आउटलाइन स्टार्ट का कोई इंटरेस्ट वाली बात पता ही नहीं, आउटलाइन स्टार्ट करता है फिर से स्टार्ट करता है इंटरेस्ट आता है, जिनको इन्हीं पेपरों में इंटरेस्ट आएगा उसमें जोर आएगा, जिससे उसमें जोर तो नहीं आता है। हां, जिनको इनमें इंटरेस्ट नहीं ना उनको जोर नहीं आएगा, और जिनको इन्हीं पेपरों में आता है उनको कंसल्टेंसी में मतलब ये लगता है नहीं क्या करेंगे, वो मजदूरी वाला काम जो टाइम